नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में। कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा की, जिन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन कर डिमेंशिया बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा ने डिमेंशिया बीमारी को लेकर एक शोध किया। उन्होंने बताया जो अल्जाइमर रोग डिमेंशिया एक बहुत ही गंभीर प्रकार की बीमारी है। भारत में अनुमानित 40 लाख व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व भर में इस बीमारी से कुल 4 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित होने का अनुमान है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बीमारी का सही कारण नहीं जानते हैं, न ही हम इसका सही इलाज करना जानते हैं। लाखों और अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी सालों तक शोध के बाद हम जहां थे वहीं पर हैं। दुनिया की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वे किसी भी प्रकार का समर्थन करने और अधिक पैसा खर्च करने में असमर्थ हैं। एक जड़ी ब्राह्मी के ऊपर उन्होंने अपना शोध किया और उचित खुराक लेने पर डिमेंशिया में बहुत प्रभावी असर होने का उन्होंने दावा किया। कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यह उपचार बहुत ही सस्ती है और इसे गरीब आदमी भी खरीद सकता है। उन्होंने बताया दवा हमारे हर्बल लोक कथाओं का एक हिस्सा है, लेकिन दवा की आधुनिक प्रणाली में प्रवेश के लिए आपको एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसमें बहुत ही है और इसीलिए आपको ध्यान दिया होगा कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कहीं नाम है। हर्बल मेडिसिन में इसका नाम है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में नाम है और घरेलू पॉपुलर में तो है ही। ऐसी चीज़ जो हजारों साल से लोग व्यवहार करते रहे उसका वेस्टर्न मेडिसिन में कोई रिकॉग्निशन नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि इस रिकॉग्निशन की आवश्यकता क्या है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि इसका वेस्टर्न सिस्टम यानी मॉडर्न सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल हो, तब इसके लिए हम लोग को खास प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, कुछ सीमित लोग, बहुत कम लोगों को ये दवा, कोई भी दवा आप लोग दे रहे हैं, दी जाती है। उससे भी पहले अगर सब पूछे तो पहले जानवरों को दी जाती है, कुछ स्वस्थ लोगों को दिया जाता है, तब किसी सीमित लोग बीमार लोगों को। तो जानवरों वाला और स्वस्थ लोगों वाला मैंने छोड़ दिया तो वो काम हो चुका है। लेकिन जब इस पर आया कि नहीं, अब हम लोग पायलट स्टडी या प्रिलिमिनरी स्टडी कहते हैं, तो इसका पायलट स्टडी या प्रिलिमिनरी स्टडी किया जाए तो इसको बहुत कायदे से करना पड़ता है। सबसे पहले निर्णय करना पड़ता है कि किन लोगों को पर ये टेस्ट करेंगे, सब पर टेस्ट किया जा सकता है। शुरू में का पैरामीटर्स क्या रहेगा और अंत में जितना समय हम लोग रख लेते हैं उसका क्या पैरामीटर्स रहेगा। ये सिर्फ 12 पेशेंट का बहुत छोटा सा स्टडी है और शुरू किया जाता है बहुत छोटे ही से। इसके बाद अलग अलग पेजेज होते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और अंत में जब चारों व्यवहार हो जाता है तब इसका होता है मार्केट में दिया जाए, दिया जाए। तो ये सब बहुत आगे का काम है, शुरू का काम है प्रिलिमिनरी स्टडी या पायलट स्टडी। तो हमने सोचा पहले पायलट स्टडी किया जाए ताकि उसका जो सिस्टम है वो बंद सिस्टम वेस्टर्न मेडिसिन है, तो उसका चाबी तो रहनी चाहिए खुल। तो ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है उस ताला को खोलने के लिए चाबी का, और कुछ बहुत छोटा अटेम्प्ट है। हम लोगों ने इस दवा को 3 महीने तक दिया और उसके अंत में प्रारंभ में शुरू किया, देखा कि पेशेंट में क्या क्या था। और आए लोग कहते हैं भूलने की बीमारी, तो हाँ डॉक्टर साहब भूलने की बीमारी तो हमको दिया। तो पूछते हैं आज क्या था, वो तो ठीक बता दिया, 2 महीनों में वो भी बता देगा, सब बता दे रहा था। लेकिन एक भूलने की बीमारी है, बाजार जाता हूँ कोई चीज़ भूल जाता, उसको इसमें नहीं लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा इस लेवल पर। ये पहले डिटेक्ट कर देना पड़ता है। पहले क्या होगा, कितने दिनों तक हम लोग रहेंगे और कहाँ पे इसका ये सब करके उस सिस्टम के हिसाब से हम लोग। उसके बाद इस काम का रिपोर्ट हम लोगों ने भेजा रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को। पिछले साल इन्वाइट किया, ये पेपर वहाँ प्रेजेंट किया गया। अब मुझे पता चल गया कि यह प्रकाशित वही लोग करेंगे, तो इसी उन्होंने फिर प्रकाशित भी किया जो कि मार्च महीने में आया। तो ये प्रकाशित शोध है। वैसे कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये लिखित प्रकाशित शोध है, रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है। अब हम लोग का आशा यही है, एक चाबी मिली
अब तालाब खोल रहे हैं। आप लोग चाहे तो 1 दर्जन जल्दी से मसीह से पढ़ जाइए तो ठीक है। अगर उसके बाद आपको प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न देखेंगे। पहला पेज है अंग्रेजी में, जल्दी से पढ़ जाइए। दूसरा उसी का ट्रांसलेशन है हिंदी में, और तीसरा है जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ डेवलपमेंट रिसर्च के जरिए है। तो कभी उसको वही मेमोरी इन्हांसर के रूप में ही यूजुअली इस्तेमाल होता था, जिसमें कि अब उसका जैसे कि सर ने बताया जो कि बहुत सारा मतलब ऐसा होता है जो कि याद नहीं रह पाता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया है। सिंपल याद नहीं रहना में हम लोग नहीं बोलते, उसका जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग फिक्स करते हैं। उसमें अगर उसका लगता है जो नहीं आदमी को देना जरूरी है तब फिर हम उसको चलते। किन किन बीमारियों में ये दवाई का उपयोग किया जाएगा? अभी तक तो वही ओल्ड एज में जैसे जिस आदमी को भूलने की बीमारी होती है, किसी को टर्मिनोलॉजी है एल्जाइमर्स, आप लोग नाम सुने होंगे। एल्जाइमर्स भूलने की बीमारी ही है एक तरह का, डिमेंशिया होता है, उसको भी भूलने की बीमारी के क्रम में रखा जाता है। और उसके अलावा कुछ और केसेज जो हम लोग देखें, जैसे कि कुछ जो आदमी को बैलेंस नहीं होता है, चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें भी इसका अच्छा उपयोग हुआ। किसी आदमी को थोड़ा सा कंपन वगैरह होते रहता है, ओल्ड एज में भी होता है, और कुछ यंग में भी कुछ और कारण से उसमें भी इसका उपयोग देखा गया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये मार्केट में उपलब्ध हो गया है, अब मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। मार्केट में तो उपलब्ध है, पहले से भी उपलब्ध है। इसको इस रूप में इस्तेमाल करना है उस चीज़ को हम लोग नहीं जानते। सिंपल जो होता है आदमी को बोलने की बीमारी है तो दवा खा लिया, उस तरह से इसका इस्तेमाल होता था, जो ज़्यादा तेल हो जाएंगे पढ़ने में, इस तरह से लेमैन टर्म में इसको यूज किया जाता था। लेकिन साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग इसको अब लेके आए हैं कि इसको इस चीज़ में दिया जा सकता। बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में समस्तीपुर में डॉक्टरों ने सड़क जाम किया। समस्तीपुर सदर अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर 10:30 बजे डॉक्टरों ने सड़क जाम कर दिया और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि डॉक्टरों के ऊपर हमला बंद करे और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस दौरान काला बिल्ला लगाकर डॉक्टर अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करते रहे। मुख्य मार्ग को बंद कर बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी डॉक्टरों ने की। डॉक्टरों की एक टीम ने जिला प्रशासन से मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर डॉक्टरों के सुरक्षा की मांग की। डॉक्टर्स पे जो अत्याचार हो रहा है, इस विरोध को जताने के लिए अभी बंगाल में एक इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई की, क्योंकि सिर्फ पारिवारिक लापरवाही, एक 85 साल के बुजुर्ग को अंतिम अवस्था में लाया गया और वो चंद मिनटों में मर गया। कोई जिम्मेदारी नहीं होती, 200 लोग उतरते हैं, बुरी तरह से मारते, 2-3 स्टूडेंट्स को और मारा जाता है। इसमें हम बच्चों की भी सुरक्षा चाहते हैं, डॉक्टर्स की सुरक्षा चाहते हैं। हम भगवान नहीं है, यहाँ पर लापरवाही बर्दाश्त है। वो अंतिम समय में लाया और कुछ चंद मिनटों में यदि वह पेशेंट मर गया, इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं। किसी ममता जी ने कहा है कि डॉक्टर्स यदि काम करते समय गोली खा लेते हैं या मर जाते हैं, सैनिकों की तरह बिल्कुल उचित हम सेना की तरह छाती में गोली का नहीं, हम बंदूक लेकर नहीं चलते, हम कलम लेकर चलते हैं। हम चाकू छुरी उठाते हैं तो पेशेंट की सुरक्षा के लिए उठाते हैं। हम मरने के लिए नहीं आए, हम लोगों की जान बचाने के लिए। उनका वक्तव्य एकदम गलत है। इस बात का हम विरोध करते हैं। असामाजिक तत्वों को सजा देने के अलावा उन्होंने अनुचित बयान दिया, गलत बयान दिया, अपनी सुरक्षा में वो कुछ भी कह रहे हैं। उसकी जगह उन्हें डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना। इसी को लेकर सड़क पे उतरे? जी बिल्कुल सड़क पे उतरे, हम डॉक्टर्स की सुरक्षा चाहते हैं। डॉक्टरों पर अत्याचार पहले भी बहुत हो रहा था, आजकल और ज़्यादा बढ़ गया है। 2-3 डॉक्टरों के साथ NRC कोलकाता में जो उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद 18 डॉक्टरों ने वहाँ पर रिज़ाइन भी कर दिया और ममता बनर्जी उनको धमकी दे रही हैं सभी डॉक्टरों को। ऐसी परिस्थिति में एक ये समय आ गया है कि सारे डॉक्टर एक हो जाएं और इसका पुरजोर समर्थन डॉक्टरों का करें, और जो प्रशासन ऐसा कर रहा है उसके विरुद्ध हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हड़ताल भी करेंगे। सहरसा में लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। सहरसा में लोग चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। विगत 2 दिनों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं।
गर्मी के कारण दोपहर में शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। सड़क पर सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक तापमान गर्म रहेगा। उमस भरी गर्मी रहेगी और अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। सुपौल में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सुपौल सदर बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया जब प्रशासन ने सड़क अतिक्रमण को लेकर अभियान छेड़ा। एसडीओ कयूम अंसारी के नेतृत्व में नगर परिषद और अंचल अधिकारी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पुलिस बल इस अभियान में शामिल हुए। दरअसल यह अभियान पूर्व सूचना के बाद भी जो दुकानदार द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं किया गया था उसे जबरन जेसीबी के सहारे हटाया गया। सदर बाजार के हटखोला रोड, स्टेशन रोड सहित लोहिया चौक पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने खाली कराया। चिलचिलाती धूप के बावजूद प्रशासन के द्वारा इस अभियान को मूर्त रूप दिया गया, जिससे पूरा बाजार अतिक्रमण मुक्त लग रहा है। इस मौके पर एसडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि सड़क अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी गई थी। कुछ लोगों ने खाली कर दिया था, लेकिन कुछ लोग प्रशासन की चेतावनी के बाद भी डटे हुए थे। जिला में लगातार हम लोगों ने लोगों से बात भी किया, लोगों को बताया कि अतिक्रमण रोड पे मुक्त करें, माइकिंग भी कराए, लोगों को बताया भी, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण वैसे का वैसे ही हुआ था। आज हम लोगों ने इसको अभियान के रूप में लेकर के पूरा अतिक्रमण चला रहे हैं। पूरा शहर होगा सफाई? बिल्कुल होगा, वो कंटिन्यूस चल रहा है ना। आज अतिक्रमण का ये तीसरा दिन है। तो दंड भी, जुर्माना भी दिया गया है क्या? नहीं, अभी तो हम लोग जो आप देख रहे हैं कि नाली के उस साइड में जो बनाया है उसको अभी हम लोग हटा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। कल भी अगर हम लोग अभियान में ये पाया गया तो आपकी दंड भी देंगे। सरायकेला में हुए नक्सली हमले में मारे गए पुलिस कर्मियों को डीजीपी ने श्रद्धांजलि दी। सरायकेला के कुकरू साप्ताहिक हाट में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए 5 जवानों को अंतिम सलामी दी गई। सरायकेला पुलिस मुख्यालय में झारखंड के डीजीपी KN चौबे पहुंचे, तो वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सरायकेला पुलिस एसोसिएशन ने जिले में लगातार हो रहे नक्सली वारदात के बाद एसपी को हटाने की मांग की है। सरायकेला में लाल आतंक का दहशत जारी है। एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। सरायकेला जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र के कुकरू साप्ताहिक हाट में नक्सलियों ने पुलिस के गश्ती दल पर हमला कर दिया। इसमें 2 ASI समेत 5 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने पहले जवानों पर भुजाली से प्रहार किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। नक्सली पुलिस का हथियार लूटकर भाग गए। इधर कुकरू में हुए इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे कुकरू क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें सूनी नजर आ रही है, लोग घर में दुबके हुए हैं, बाजार में सन्नाटा पसर गया है। वहीं इलाके में हो रही लगातार नक्सली वारदातों से लोग सहमे हुए हैं। नरकटियागंज में बिजली समस्या का समाधान 48 घंटे में संभव होने का दावा किया जा रहा है। नरकटियागंज में बिजली समस्या बनी हुई है। नरकटियागंज में लगातार बिजली की समस्या को लेकर लोग सड़क जाम करने लगे हैं। ABVP द्वारा बिजली की समस्या को लेकर सड़क जाम किया गया और नगरवासियों ने भी इसमें सहयोग दिया। नरकटियागंज के विधायक विनय वर्मा ने 8 जून 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें इस समस्या से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के CMD प्रत्यय अमृत को दूरभाष के माध्यम से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सुधारने को कहा। इसके बाद विनय वर्मा ने विद्युत विभाग के CMD प्रत्यय अमृत से मुलाकात कर उन्हें अपना पत्र दिया और साथ ही MD नॉर्थ बिहार के साथ बैठक किया, जहां यह निर्णय लिया गया कि नरकटियागंज की बिजली की समस्या का समाधान यथाशीघ्र कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए बिजली का खंभा और तार बदलने की बात भी विधायक विनय वर्मा ने रखी, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही वह काम भी पूरा कर लिया जाएगा। 13 जून को विद्युत भवन पटना में विधायक वर्मा ने बिजली विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नरकटियागंज विधानसभा को 2 मेगावाट बिजली पहले से ज्यादा दी जाएगी और नरकटियागंज शहर का फीडर अगले 48 घंटे के अंदर चालू कर दिया जाएगा, जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली मिल सकेगी।
अगर लाइट के यदि समस्या हल भई फिर रोड जाम। कितना दिन से लाइट को लो वोल्टेज रह रहा है? हफ्ता दिन से होता है। गंज में बिजली की बहुत ही गंभीर समस्या है। इस संबंध में मैंने पदाधिकारियों से बात की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, तो इस बात की जानकारी मिली कि पश्चिम चंपारण, नरकटियागंज वगैरह की जो बिजली है उसका सर्टेन पोर्शन नेपाल को दिया जा रहा है। मैं इसके सुधारने के लिए मैंने 8 जून को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की। श्री नीतीश कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत सीएमडी श्री प्रत्यय अमृत साहब को फोन लगा के कहा कि बिजली की समस्या को सुधार किया जाए। मैं दिनांक 12 जून को एमडी से मुलाकात की श्री प्रत्यय अमृत साहब से, और प्रत्यय अमृत साहब ने नॉर्थ बिहार के एमडी से भी हम लोग की जॉइंट बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि नरकटियागंज में बिजली का सुधार किया जाए। पुनः कल 13 तारीख को 1 बजे से फिर बिजली विभाग के ऑफिस में बैठक हुई और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन के एमडी थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ में बैठक हुई और ये बात तय किया गया कि किसी तरह से 2 मेगावाट बिजली कहीं से भी नरकटियागंज को और बढ़ाया जाए। साथ साथ ये भी डायरेक्शन डायरेक्टर ने दिया, वहाँ के जो नरकटियागंज के जो एसडीओ हैं बिजली विभाग से, उनसे मैंने डायरेक्टर साहब से बात कराई और डायरेक्टर साहब ने कहा कि 2-3 रोज के अंदर अंदर आप शीघ्र जो शहरी फीडर है उसको चालू करिए, जिससे कि नरकटियागंज में 18 से 20 घंटा शहरी में बिजली मिल सके और लगभग उतना ही समय देहात में भी बिजली मिल सके। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर, 2-4 दिनों के अंदर अंदर नरकटियागंज का ग्रिड चालू होते ही बिजली की समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। नरकटियागंज में 125 बोरा कालाबाजारी का यूरिया जब्त किया गया। नरकटियागंज के गौनाहा प्रखंड के मटियरिया थाना क्षेत्र के मुहुई पंचायत के शेरवा गांव में कालाबाजारी का 125 बोरा यूरिया जब्त किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि मटियरिया थाना के मुहुई पंचायत के शेरवा गांव में कालाबाजारी के लिए 125 बोरी यूरिया जमा किया गया था। सूचना मिलते ही यूरिया सहित ट्रैक्टर पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गुप्त सूचना मिली कि माधोपुर बैरिया पिंटू ट्रेडर्स के मालिक पिंटू कुमार बर्नवाल के दुकान में 125 बोरी यूरिया कालाबाजारी करके रखी हुई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आप ड्राइवर हैं, कहाँ से ये खाद ला रहे हैं? बेतिया से। किनके यहाँ देने जा रहे थे? ये पिंटू जी के यहाँ लगाए रहनी हो, तुम्हारा का भाई नहीं हुआ क्या? पिंटू जी के यहाँ कहाँ पे? क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। कहाँ आपका घर है? सरव महिदुआ। आपका दुकान भी है खाद का? ये जो खाद जा रही थी कैसी थी? ब्लैक, दूसरा किसी का था। कहाँ जा रहा था? जा रहा था तो सरव महिदुआ में दूसरा किसी के यहाँ। किसके यहाँ? परमेश्वर का जी के यहाँ। और तो इसको आपने पकड़ लिया? उनका दुकान कैसा है? लाइसेंसधारी है कि बिना लाइसेंसधारी? बिना लाइसेंसधारी है। इनका दुकान जहाँ खाद जा रहा था वहाँ लाइसेंस धारी था? लाइसेंस का है। नरकटियागंज में एक शिक्षक साइबर क्राइम के शिकार हो गए। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक शिक्षक साइबर अपराधियों का शिकार हो गए। शिक्षक के पास किसी अज्ञात नंबर से कॉल कर अपने आप को बैंक का स्टाफ बताकर एटीएम बंद करने की बात कही गई। चालू करवाने के लिए एटीएम के अंतिम 4 अंक मांगे गए। जब शिक्षक द्वारा एटीएम के अंकित अंतिम 4 अंक दे दिए गए तो अज्ञात युवक द्वारा 24 किस्तों में लगभग 1,18,000 रुपये की निकासी कर ली गई। शिक्षक जब पैसा निकालने गया तो खाता खाली हो चुका था। शिक्षक ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। कॉलेज मोबाइल से फोन आया तो आपका जो है एटीएम बंद हो गया है, दूसरा एटीएम भी मिलेगा और एटीएम का जो है नंबर भी दिए और आधार कार्ड फोन नंबर भी दिए। उसके बाद उसने OTP भी किया और उसके बाद जो है उसने मैसेज भेजना शुरू किया और इस तरह करके जो है वो
कई बार 24 बार में पैसा मतलब आपसे फोन करके आधार नंबर और ATM कार्ड का डिटेल मांगा गया अज्ञात नंबर से। देने के बाद क्या हुआ आपको? मैसेज भेजना शुरू किया तो कहा कि मैसेज का जो 6 अंक जो है बताइएगा, तो हमने बता दिया उसको। कितने किस्तों में पैसा की निकासी की गई है? 24 बार है। 24 किस्त में। मोतिहारी के एक अंडा उत्पादन करने वाले किसान को आंधी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मोतिहारी पकड़ी दयाल प्रखंड के सुंदरपट्टी पंचायत के कोरल गांव में शांति एगलेयर मुर्गी पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियां रोज मर रही हैं। 13 जून को अधिक आंधी आने से पोल्ट्री फार्म के सभी एस्बेस्टस उखड़ गए और अधिक तापमान बढ़ने के कारण मुर्गियां मर रही हैं। इस मुर्गी फार्म के प्रोप्राइटर रविंद्र यादव ने बताया कि लगभग 89 लाख रुपया उनको लागत पड़ी है इस पोल्ट्री फार्म को खड़ा करने में, और इस आंधी तूफान ने अब तक 10 लाख से ज़्यादा का नुकसान कर दिया है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा की मुर्गियां मर चुकी हैं और रोज़ 40 से 50 मुर्गियां मर रही हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रही है। और तूफान में पूरा मेरा शेड उधिया कर ले गया और कस कर बारिश हुई। बारिश होकर कल होकर फिर कस बहुत अधिक गर्मी आ गई। गर्मी का टेम्परेचर 45-46 था, जिसमें हमारा 2 से 3 हज़ार मुर्गी मर गई। अरे बुझिए ना कि इससे हमारा 8-10 लाख से कम कुछ नहीं होगा। शेड भी पूरा उड़ गया, शेड को बनवाना पड़ा और मुर्गी प्रत्येक दिन है 1,1200 मर जा रहा है। 11,000 मैंने मुर्गी डाला था और प्रत्येक दिन 1,800, 500, 700, 800 मर रहा है। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए हुए हैं। मलीपट्टी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली का पूरा मामला फिर से लटक गया है। मलीपट्टी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली की प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन फंसती नजर आ रही है। दरअसल 5 बार आम सभा का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों के असहयोगपूर्ण रवैये और वार्ड मेंबर के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ये प्रक्रिया लटकी हुई है। मेधा के आधार पर जिसको ज़्यादा मार्क्स है उसका चयन होना है, लेकिन इसमें जानबूझकर अरंगा लगाया जा रहा है। मैडम जी के कहना अनुसार परसेंटेज हुनकर निकालखिन सर्टिफिकेट के ताकि नाम से परमिला ये दूगो कैंडिडेट पा देंगे। अहाँ के की नाम थी? परमिला कुमारी। आज की आम सभा में जो भी सुपरवाइजर आए हुए थे और 4-4, 5-5 आम सभा जो हुआ उसको जो सुपरवाइजर साहब मानने ही नहीं दिए। आज जो है सो आज कितना कैंडिडेट रह गया, किनका अंक बेसी था? देखिए जो भी कैंडिडेट जो 4 आम सभा में जो है, जो इससे पहले लीला देवी का अंक ज़्यादा जा रहा था और 5वां आम सभा में लीला देवी का अंक पूरा कम गया। ऐसा क्यों हुआ? 13 वार्ड की है, 14 वार्ड की नहीं है, इसीलिए उसका अंक छटा गया। और केस लगा हुआ है, उसका केस भी है लीला देवी का, इसीलिए छट गई। हाँ, इसलिए छट गई। 2 कैंडिडेट बचा फाइनली, उसमें किसका जो अंक ज्यादा? उसमें अंक आ रहा है परमिला देवी का। परमिला देवी का, तो मतलब इस हिसाब से परमिला देवी का होना चाहिए। अब जो कहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीलम कुमारी। आप क्या हैं? सेविका है। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। आपने 14 वार्ड में अप्लाई किया हुआ सेविका के लिए, क्या आप काम करना चाहती हैं? क्यों कारण? क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप कहीं बाहर रहती हैं? कहाँ पर? लुधियाना। तो मतलब आप स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते हैं? आपको जो आपने जो अपना फॉर्म भरा हुआ है वो वापस लेंगे? हाँ जी। और इसके लिए मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया है या आप अपने स्वेच्छा से करना, आप अपने मन से करना? कारण क्योंकि हमारे कारण है कि हमारे बच्चे 9th क्लास में हैं, उसकी हम यहाँ से पढ़ाई करवा नहीं सकते। तो आप मतलब पंजाबी मीडियम से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी। इसलिए है तो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन पंजाब बोर्ड का है ना, यहाँ वहाँ संस्कृत है नहीं। तो आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है इसके लिए? अपने मन से आप छोड़ दें। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।